हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। और जैसे कि आप देख सकते हो कि जो 17/8/2021 को हमारा जो पेपर हुआ था पीएचडी हिस्ट्री का, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की जो है आ चुकी है। और हम उसी ऑफिशियल आंसर की के दौरान जो है इसके आंसर देखेंगे, जो क्या क्या आंसर इसके जो आयोग ने लगाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृव्रत हो गया, या स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है। तो ये दोस्तों जो इसके अभिलेख कलिंग शिलालेख के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। यो आयोग ने इसका ये आंसर ए दिया है। और ये हम पेपर देख रहे हैं दोस्तों, डी सीरीज़ का ये पेपर है, आप चेक कर सकते हो। डी सीरीज़ के जो आंसर आप मैच कर सकते हो। सेकंड देखिए, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृति या जो मिलती हैं। तो ये मिलती है दोस्तों दामियाबाद से। थर्ड देखिए, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने अपना उत्तराधिकारी जो है किसको मनोनीत किया था। तो ये किया था कैकुबाद ने। और मैंने इससे पहले दोस्तों क्वेश्चन डाले थे, तो सभी आंसर सेम आए हैं जो मैंने डाल रखे हैं। और हम दोस्तों अपने जो चैनल के ऊपर UGC नेट, JRF, NVS, KVS, DSSS, PGT हिस्ट्री के एग्ज़ाम वगैरह डालते रहते हैं। और यहाँ पे हम तैयारी भी कराते हैं चीज़ों की। और PhD नोटिफिकेशन जो भी नए जगह पर PhD के नोटिफिकेशन आते हैं तो हम वो भी अपने चैनल पर डालते रहते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन आता रहे। फोर्थ देखिए, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चाइना के अंदर जो है राजदूत भेजा था। दोस्तों ये बुक का प्रथम ने भेजा था। इब्न बतूता किस क्षेत्र से आया था। तो ये दोस्तों उत्तरी अफ्रीका से आया था। मैंने सारे आंसर ऐसे ही आपको बता रखे हैं। अगर राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है पृथ्वीराज को, जो गौरी के साथ इसकी लड़ाई होती है 1192 के अंदर राइन की। और इसमें पृथ्वीराज जो है हार जाते हैं, उनको राय पिथौरा बोलते हैं। 7 देखिए, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ये है डेरोजियो है, इसने इसको शुरुआत की थी जो बंगाल आंदोलन की। वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्था देवता माना गया है। तो ये माना जाता है दोस्तों अग्नि को। मैंने पहले आपको विद डिटेल वहाँ समझाया हुआ है, जब ये जो एग्ज़ाम हुआ था, जब हमने जो अनऑफिशियल आंसर की अपनी डाली थी उसके अंदर समझाया था कि जो अग्नि है, ये अग्नि दोस्तों मनुष्य जो यज्ञ करता है और जो आकाश के देवता हैं। तो अग्नि में जो भी आहुतियाँ डलती है, तो अग्नि क्या है, एक माध्यम है जो आहुतियाँ डलती हैं वो देवताओं तक पहुंचाने का। तो ए इसका राइट आंसर है जो दिया गया है। 9 देखिए, राज्यारोहण के पश्चात जो शिवाजी का प्रारंभिक अभियान है किसके विरुद्ध हुआ था। बीजापुर के, मुगल के, अहमदनगर के या गोलकुंडा के। तो ये हुआ था दोस्तों बीजापुर प्रशासन के खिलाफ इसने अभियान किए थे। और मैंने लास्ट वीडियो में इसको अच्छे से समझाया है। 10 देखिए, गंगई कोंडचोलपुरम में किसने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने। और 2 मंदिर हैं, एक राजाधिराज ने भी उसका निर्माण करवाया है और ये राजेंद्र प्रथम ने भी इसका निर्माण करवाया है। 2 अलग अलग जगह पर हैं दोनों। 11 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार लगाना है कि कौन सा समझौता क्या हुआ। और इसका जो राइट आंसर इसके हिसाब से बनेगा वो बनेगा सी, यानी कि 4, 1, 3, 2। आप इसको मैच कर सकते हो। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो बहुत से यूट्यूबर्स ने इसका जो आंसर है गलत बताया दोस्तों, लेकिन मैंने इसका जो आंसर है आपको करेक्ट बताया था। विंध्यावन में वो चली गई थी, विंध्या क्षेत्र के अंदर। और ये इसका ऑफिशियल आंसर भी आया है। 13 देखिए, भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर इन्होंने दिया है, लेकिन अचिन लेक भी इसका आंसर कईयों ने लगाया है। 14 देखिए, निम्नलिखित किस स्थल से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है। तो ये हुई है सांची से। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। तो किलोखरी की राजधानी बनाया था जलालुद्दीन फिरोज ने। किलोखरी को अपनी राजधानी बनाता है और वहीं पर ये अपना राज्याभिषेक भी वहीं पर ही करवाता है। और क्योंकि ये डरता था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो काफ़ी क्रूर हुआ है, तो वो उसको लेकर के भी ये थोड़ा उसमें रहा है, इस वजह से ये उसके सिंहासन पर भी नहीं बैठता। जग्यापेट शिल्प का जो संबंध है वो किससे है। तो ये बोधो से है, मैंने आपको कराया था। तो ये बोधो इसका राइट आंसर आया है। 17 देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में मसाद शब्द का प्रयोग भूमि मापन के किसके काल में प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। हमारे जो आंसर हमने लगाए थे मैच हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन ही थोड़ा गलत हुआ है। 18 देखिए, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया था। तो ये मैंने डिटेल आपको समझाई थी कि किसने किया था। तो ये ले मसूरिया है ये। 19 देखिए, औरंगजेब के समय में लिखी गई जो पुस्तक है फतवा-ए-आलमगीरी, उसका संबंध किससे है। तो ये दोस्तों कानून संहिता से है। और आप दोस्तों जितने भी आपके आंसर सही होते हैं
तो प्लीज़ आप कमेंट करना, कमेंट में आप अपने आंसर बताना कि मेरे इतने बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम एक क्या है अपना कट ऑफ लेकर के आएंगे कि कितना आइडिया हो जाएगा इससे कि इतनी कट ऑफ हमारी जा सकती है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें कि आपके आंसर कितने ठीक हुए, तो उसके हिसाब से एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कट ऑफ यहाँ तक रह सकती है। मैं भी थोड़ा रिसर्च करूँगा इस पर लेकर के, और फिर कमेंट पर आपकी कमेंट्स को देख करके एक वीडियो लेकर के आऊँगा जो हमारी कट ऑफ को लेकर होगी। 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा है? तो ये कहा है लाला लाजपत राय ने। यंग इंडिया बुक है इनकी, जो इन्होंने 1916 में लिखी थी, उसके अंदर इन्होंने इसका जिक्र किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें उसके अंदर दी गई हैं बुक के अंदर। अगर आप पढ़ना चाहें तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। 21 देखिए, किस मुगल शासक द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध जो है राजकीय निषेध जारी किया गया था? मैंने आपको पहले भी कराया है क्वेश्चन, क्योंकि ये टीजीटी में भी आया था। तो ये राजकीय जब फरमान लगाया गया था, तो फरमान जो है औरंगज़ेब ने लगाया था, लेकिन इससे पहले सती प्रथा को अकबर ने बंद किया था। लेकिन आंसर इसका औरंगज़ेब आएगा, क्योंकि यहाँ पर शासकीय आदेश यानी कि फरमान की बात हो रही है। 22 देखिए, गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? तो गुप्तों ने प्राप्त किया था दोस्तों मध्य भारत, इसका राइट आंसर आया है। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका आंसर आया है। मैंने भी इसका गलत लगाया है। पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? तो पुष्कलावती जो थी गंधार की राजधानी थी, जिसको 4/20 को बोलते हैं, क्योंकि नेट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आपने चेक किए हो, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं नेट की भी वीडियो अब जो हमारा नेट का पेपर आ रहा है, तो डेली मैं क्वेश्चन डाला करूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और सारे एग्ज़ाम मैंने नेट के डाल रखे हैं विद डिटेल, आपको अच्छे से समझा रखा है। वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, प्ले लिस्ट में रखी है एक, वहाँ चेक करना आप। 25 देखिए, 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों लाहौर के अंदर। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे अपने वहाँ भेजा था प्रचार के लिए? तो ये भेजा था दोस्तों महाधर्म रक्षित को, महादेव को जो भेजा था इन्होंने मैसूर में भेजा था, सोन और उत्तरा को उन्होंने साउथ के अंदर भेजा था। तो ये था हमारा 26 क्वेश्चन। और आप NVS DSSB की भी तैयारी कर रहे हो, PGT हिस्ट्री या स्टेट की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम के दौरान, क्योंकि UGC नेट पे भी फोकस रहेगा हमारा। तो UGC नेट पे आप फोकस करना इस टाइम, क्योंकि क्या है बहुत फ़ायदा होने वाला अभी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे फार्म भरेंगे तो ज़्यादा बच्चों का क्वालिफाई होने के चांस रहेंगे इस बार। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? तो दिल्ली का वो सुल्तान था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। ठगों की बात हो रही है तो यहाँ जलालुद्दीन खिलजी ने आंसर दिया है, लेकिन इसका जो आंसर है थोड़ा सा क्या पता इसका आंसर बलबन भी हो जाए। तो मैं इसको चेक करके क्या है इसकी एक वो डाल दूंगा कि इसमें कौन सा आंसर गलत है, लेकिन अभी हम जो आंसर किया ही है सिर्फ उन पे ही बात करेंगे। 28 देखिए, गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, और गांधी जी वहाँ जाते हैं कांग्रेस की तरफ से और खाली हाथ लौट करके आते हैं। ये जो है समझौता गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये मेन रीज़न था गांधी जी को बुलाने के लिए, इसलिए समझौता किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों हुआ था जेम्स पैलेस के अंदर, और मैंने पहले आपको बताया था कि बकिंगम पैलेस के अंदर जो है गांधी और जो सैमुअल होर थे वो चर्चिल से गांधी जी को मिलवाते हैं इस पैलेस के अंदर। और जो वही चर्चिल है जो जो उनको अर्धनंगा फ़कीर भी बोलते हैं। 30 देखिए, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय है किससे संबंधित था? तो ये दोस्तों हमने पहले जिक्र किया है इस चीज़ का, दक्षिण भारत से, क्योंकि जो है जो जैन सम्राट जो जैन जो होते हैं भद्रबाहु, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है साउथ लेके चले जाते हैं, और वहाँ पर क्या है वो प्राण त्याग देते हैं सलेखनापत्ति के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर 12 वर्ष का अकाल पड़ा होता है मगध के अंदर, तो इसलिए वो बिंदुसार को सौंप करके भद्रबाहु के साथ साउथ में चले जाते हैं। 31 देखिए, 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की मेरी इच्छा नहीं है? तो ये बहादुर शाह जफर ने कहा है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। ऋग्वेद में निषक ग्रीवी एक प्रकार का क्या है? तो निषक ग्रीवी दोस्तों एक आभूषण है। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड में चेंजिंग है, उसको निषक बोलते हैं या निषक दिया गया है, निष्क कुछ दूसरे टाइप से लिखा जाता है। 33 देखिए, निम्नलिखित वायसराव में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया था? तो ये क्या है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग ने। और लॉर्ड हार्डिंग जो है जब दिल्ली में एंट्री कर रहा होता तो इसके ऊपर बम भी फेंका जाता, आपने अगर पढ़ा हो तो, लाहौर षड्यंत्र उसको बोलते हैं। 34 देखिए, अ वीक विद गांधी के लेखक कौन है?
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है लुई फिशर। हमने इसका आंसर आपको पहले बताया था। किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? कुलोत्तुंग प्रथम, द्वितीय, राजराज प्रथम या राजाधिराज? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है राज प्रथम, सी इसका राइट आंसर है। द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया है दोस्तों फ्रूट के द्वारा। फ्रूट इसका राइट आंसर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है नेट को लेकर के। इन क्वेश्चंस को आप दोस्तों क्या है इनके आप क्या है नोट्स बनाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे एग्जाम्स को लेकर के। कई बार क्या होता है कि सेम क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, अगर हम उसको अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या गलत आंसर वहाँ पे लगा देंगे। 37 देखिए, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभु सत्ता पर। तो ये जो सुल्तान है दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी था। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये जो है अपने आप शासन चलाता था, ना कि उलेमा का हस्तक्षेप अपने अंदर इसने कभी होने दिया। अपने राज्य के अंदर खुद ही ये शासन था और इसने सिकंदर की उपाधि धारण की थी और ये विश्व को जीतने का सपना देख रहा था पूरा, कि मैं पूरे विश्व को जीत लूँ और नया जो है एक धर्म चलाऊँ, यानी कि इस्लाम को पूरे वर्ल्ड में भी फैलाऊँ और एक नया धर्म चलाऊँ, कुछ इसकी इच्छाएँ थी। लेकिन बर्नी के चाचा जो अलाउल मुल्क थे उसके कहने पर ये मान जाता है और वो इसका सलाहकार था, बर्नी का चाचा जो अलाउल मुल्क था। तो मैं आपको दोस्तों बहुत डिटेल कराता रहूँगा साथ ही साथ हर एक एग्ज़ाम के अंदर जो भी हमारे आएंगे। 38 देखिए, व्यापारी चौकियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस मध्यकालीन ग्रंथ के अंदर मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों तबकात ए नासिरी के अंदर, और ये मिनहाज की रचना है तबकात ए नासिरी, और ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में लिखी गई है और इल्तुतमिश दोनों के शासनकाल के दौरान ये लिखी गई थी और इम्पोर्टेंट बुक है काफ़ी। ये नेट के अंदर आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन की व्यापारिक चौकी का उल्लेख किसके अंदर है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं चरखे का उल्लेख किसके अंदर है, नहरों का प्रथम उल्लेख किसके अंदर है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। 39 देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्किनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो 39 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी, ये कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। तो मैंने दोस्तों इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर रखा था, मैंने इनको मार्क कर रखा था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं बाहर था और कल ही मैं आया हूँ, तो इसलिए मैं आज जो ऑफिशियली आ चुकी है तो ऑफिशियली डाल रहा हूँ। 40 देखिए, हुइश के सिक्कों पर अंकित अहुर जो मजदा है देवता इसका संबंध किससे है? तो भारतीय देवता से, यूनानी से, या मिस्र या पारसी से? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये पारसी देवता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार करना, बार बार पढ़ना, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है, और हिस्ट्री को खासकर। 41 देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहेला ग्रंथ में है, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो रहेला हमें पता है कि ये जो इब्न बतूता की रचना है रहेला, और ये लिखा गया है दोस्तों अरबी भाषा के अंदर, इम्पोर्टेंट है। और अलबरूनी जो इब्न बतूता जो है दोस्तों उसको ये अपना काजी भी नियुक्त करता है, मुख्य काजी। 42 देखिए, हुइनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गदर्शक का कार्य दिया गया था, यानी कि सीमा के पार छोड़ने का? तो ये दिया गया था दोस्तों उदिता को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुक्स में भी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इस बुक जो आंसर है को फाइंड आउट कर रखा था, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को पहली बार देखा है कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। 43 देखिए, निम्न पुरस्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों इसमें से जो नहीं स्थित है वो है माहेश्वर, और जो माहेश्वर दोस्तों हमें ये पड़ता है, ये एमपी के अंदर पड़ता है, इंपॉर्टेंट है ये एमपी के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। 44 देखिए, मैंने राजनीति का जो प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा, ये कथन जो है किस राजनीतिज्ञ का है? सुभाष बोस का है, अली जिन्ना का है, या अब्दुल कलाम आज़ाद, या अंसारी? तो इसका जो राइट आंसर जो आयोग ने दिया है वो दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि जिन्ना जो है इनको मानते थे। अगर आपने जो है बुक्स को पढ़ा है अच्छे से टेक्स्ट को, तो उसके अंदर डायरेक्ट दिया गया है, ये प्लासी से विभाजन तक जो बुक है उसके अंदर सेम दिया गया है ये चीज़। 45 देखिए, अब्दुल रज़ाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? दोस्तों ये आया था दोस्तों देवराय द्वितीय के दरबार में। देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखककार कौन था? तो ये विशाख दत्त था। 46 का जो राइट आंसर है सी है। शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो 47 का राइट आंसर है देशमुख। देशमुखों ने जो है इस चीज़ का विरोध किया था, क्योंकि वो भी जो है उस टाइम पे काफ़ी पावरफुल थे इनके समय में, तो वो नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई इस टाइप से सत्ता जो है करे। 48 देखिए, निम्नलिखित इतिवृत्तों में से किस एक में सुबतगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास जो है मिलता है? ये मिलता है मुंतखब उत तवारीख के अंदर।
इम्पोर्टेंट है और आप इसके लिए ई श्रीधरन की एक बुक आती है उसको पढ़ सकते हो इतिहास लेकिन जो बुक है, और इनके अंदर जो है ऐसी डिटेल आपको मिल जाती है। 49 देखिए, ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? तो ये माना गया है दोस्तों दस्यु का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दस्यु का पुत्र माना गया है ऋग्वेद के अंदर इनको। दस्यु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस क्वेश्चन पर जो है दोस्तों डाउट होंगे तो चैलेंजिंग भी हम लेके आएंगे। जो चैलेंजिंग जो आंसर होंगे मैं उसको बाद में फाइंड आउट करूँगा, लेकिन अभी जो है हम इनके आंसर देखते हैं इन्होंने क्या क्या लगाया है। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा ज़मीन दान के रूप में दिया था? तो ये दिया था गुरु रामदास को। 51 देखिए, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक जो एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था फतेहपुर सीकरी के अंदर। और यहाँ पर जो है ये मीटिंगें करता था सभी धर्मों की, तो आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। 52 देखिए, निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं का चलन कराया? तो ये अकबर ही था दोस्तों। आप आइडिया लगा सकते थे कि दीन इलाही जो इसने चलाया था धर्म, तो इसने एक इलाही सिक्का चलाया था और सोने का सिक्का था और काफ़ी बड़ा सिक्का था वो। 53 देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने अपने को पियदसी लाजा मगधे कहता है? तो ये कहता है दोस्तों अपने आप को भाबरू के शिलालेख के अंदर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आंसर की सही लग रही है मुझे। 54 देखिए, किससे पुस्तक ए गिफ्ट टू मैनथिस्ट का प्रसिया में लेखन किया है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों इन्होंने टीजीटी के अंदर भी इस टाइप से दिया था। तो ये राजा राममोहन राय ने दिया था, यानी कि ये राजा राममोहन राय ने इस बुक का लेखन किया है। 55 देखिए, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य पाषाण काल से। लेकिन इस पे थोड़ा सा दोस्तों आप चैलेंज भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो है मध्य पूर्व पाषाण काल से भी इसका आंसर हो सकता है कि 457 की क्रांति का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो ये था दोस्तों जो 56 का राइट आंसर है बिरजिस कादिर इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि बेगम हजरत महल जो है बिरजिस कादिर के नाम से जो शासन संभालती थी। तो बिरजिस कादिर जो है ऑप्शन में दिया गया है, तो राइट आंसर ए ही रहेगा। तो आप ना सोचिए कि ये चैलेंजिंग है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। 57 देखिए, विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? तो ये दोस्तों ये था, पहले मंडल था, फिर नाडु, फिर स्थल और फिर ग्राम। ए राइट आंसर है। ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का यूज़ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों गोमत का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सही दिया गया है ये भी। रुपाया रूप प्रकार के सिक्कों में निर्माण में कौन सी धातु अधिकता होती थी? तो 59 का राइट आंसर रजत। इम्पोर्टेंट है, नेट में आ चुका है। 60 देखिए, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की जो है नौकरी की थी, यानी कि रत्न विशेषज्ञ की इसने नौकरी की थी? तो इनमें से जो था दोस्तों ये था विलियम लीड्स। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये किसके लिए यूज़ किया गया है? तो ये किया गया है ओसाने वालों के लिए। ए राइट आंसर दिया गया है। 62 देखिए, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ की थी? तो ये की थी अकबर ने। इम्पोर्टेंट है ये। 63 देखिए, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा था? तो ये नवाजा था दोस्तों इल्तुतमिश को। सबसे पहले इसने ही इस उपाधि को भी धारण किया था, और जो है खलीफा ने इनके लिए 1229 में ऐसा किया था। इनके लिए इन्होंने एक मांग पत्र इन्होंने से मांगा था कि मुझे जो है इस सुल्तान के रूप में जो है यहाँ स्थापित किया जाए और एक वैधता मुझे दी जाए। तो ये 1229 में इसको मिलती है। 64 देखिए, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भीष्म पर्व का अंश है और 18 जो है इसके अध्याय हैं। 65 देखिए, 1938 में हरिपुर कांग्रेस के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम इनमें से क्या था? तो ये नेट में आ चुका है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। ये नेट में क्वेश्चन आया है, इसके अंदर क्या है, योजना आयोग पर विचार शुरू किया गया था। नेट में क्वेश्चन आया था कि योजना आयोग का जो विचार है वो कौन से अधिवेशन में दिया गया है? तो ये दिया गया था 1838 के हरिपुर, ये ऐसे ऑप्शन में था। तो आप बेनिफिट उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आपके लिए जो है नेट की यूजीसी नेट के जब हमारा एग्ज़ाम है डेली क्वेश्चन डालूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे जो मेन क्वेश्चन हैं वो सारे आपको लेकर के आऊँगा यहाँ पर, और आपके बहुत काम आएंगे वो। 66 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? तो ये जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर दिया गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? तो ये दोस्तों इन्होंने गलत आंसर दिया है। इस पे आप चैलेंज कर सकते हो। ये
बी पट्टाभी सीतारमैया इसके पूरे चांस है। मैंने इसको पढ़ा है, इनकी बुक है। तो आधिकारिक इतिहास, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, चैलेंजिंग क्वेश्चन, बिल्कुल चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये। चैलेंज कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। भारत भारतीयों के लिए है, किसने कहा है? तो ये दिया है दोस्तों 67 का सी, दयानंद सरस्वती ने ऐसा कहा है। दोस्तों एक बार इसको दोबारा जो दूसरे जो एग्ज़ाम है उनके अंदर आंसर की इसकी चेक करना कि उनके अंदर जो है इसका आंसर क्या दिया गया है। लेकिन इसके अंदर जो है सी इसका आंसर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो 20 का राइट आंसर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इस बुक को पढ़ा हुआ है। 68 देखिए, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? तो ये किया था दोस्तों 68 का सी, जेम्स मिल ने इन्होंने बुक लिखी थी। और काफ़ी इन्होंने जो है भेदभाव किया है उसके अंदर, मुसलमानों को अच्छा बताया है इसने और हिंदुओं को जो है थोड़ा इसने नीचे दर्जे का इसमें बताया है। 69 देखिए, 1885 में बम्बे के संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 69 का जो राइट आंसर है वो है रमेश चंद्र बनर्जी। काफ़ी ईजी है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। और पूना में सबसे पहले ये होना था, वहाँ पर हैजा फैल गया इसलिए बम्बई में हुआ था। और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे वो इसमें भाग नहीं ले पाए थे, ये कई बार क्वेश्चन आता है। 70 देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू जो है किसके द्वारा नामी सदस्य के रूप में इसने हिस्सा लिया था? तो ये लिया था इसने, 70 का आंसर है बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नेट में आ सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसका कांग्रेस लगाएंगे। लेकिन ये भारत सरकार की तरफ से गई थी, जो ब्रिटिश सत्ता थी उनकी तरफ से गई थी। 71 देखिए, मुगल काल में इजारा क्या था? तो 71 का राइट आंसर राजस्व कृषि की एक ये व्यवस्था थी। 71 का जो है ए है। और इसका भी दोस्तों थोड़ा डाउट है, मैं आपको इसका भी क्लियर करूँगा अच्छे से। मैं इसको पहले फाइंड आउट करूँगा, फिर इस पर थोड़ा चैलेंज कर सकते हैं इसको भी शायद हम, क्योंकि ये कर संग्रहण की व्यवस्था हो सकती है। इसको मैं अच्छे से चेक करके चैलेंजिंग अलग से वीडियो डालेंगे, उसके अंदर हम जिक्र करेंगे इन चीज़ों का। क्योंकि इसमें 20 लिए इसका हो सकता है, क्योंकि इजारा जो था वो ठेकेदारी की एक व्यवस्था थी जिसको शाहजहाँ ने जो है लागू किया था। इजारा जो है ठेके को बोलते हैं, ठेका प्रणाली, तो ये शाहजहाँ ने चलाई थी इसके अंदर। और हो सकता है कि ये कर संग्रहण से भी संबंधित हो। तो ए इसका राइट आंसर आया है, लेकिन हम इसका जिक्र जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको विद डिटेल पहले फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा सही है। टैक्स लॉ की अभियान जो अधिनियम है, एक्ट है, जो किस वर्ष में ये लागू हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों 1850 के अंदर, सही दिया गया है ये। और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ऐसा होता था कि जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा या ईसाई होगा उनको ही पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, ये इसके अंदर था। जागीरदारी जो संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? तो ये थे सतीश चंद्र। और ये हमेशा जो है नेट के अंदर क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। पैन आयरन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1906 में। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। और उनसे साथ में टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना हुई थी, वो भी इसी का कुछ पार्ट था। संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने। और इस पर थोड़ा बैन वगैरह भी लग गया था, इसके बारे में आप डिटेल बाद में करेंगे। निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नामक जो रोमा नाम है लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति जो है अंकित है? तो ये दोस्तों ये है हुइसेक प्रथम के सिक्कों पर। 1883 के अधिनियम के संबंध में निम्न से कौन सा जो कथन है सही नहीं है? तो 77 का डी राइट आंसर है, क्योंकि ये ऐसा नहीं था उसके अंदर, ये बिल्कुल गलत है। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी जो है सारी चीज़ें थी, दास प्रथा भी इसके अंदर समाप्त कर दी गई थी। और बंगाल का जो जनरल इनको बना दिया गया था बेंटिक को, कंपनी के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। चाय चीनी का रह गया था, चाय चीनी का भी समाप्त कर दिया था, क्योंकि चाय चीनी का जो है 1813 के अंदर रह गया था, लेकिन 33 में जो है ख़त्म कर दिया गया था। भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है? तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जन्नत खाना मस्जिद के ऊपर ऐसा है। किसे एक संप्रदाय को निर्ग्रंथ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निर्ग्रंथ जो है महावीर को बोलते हैं। 79 का सी। हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न संप्रदायों का धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? देखिए आंसर मैच कर सकते थे थोड़ा सा, क्योंकि हर्षचरित्र के अंदर ही बताया गया है कि राजश्री जो है जंगलों में चली जाती है। तो कौन से जंगलों में गई थी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, यहाँ से भी इसका आंसर थोड़ा सोच सकते थे कि विंध्य के जंगलों में। तो इसका राइट आंसर दिया गया 8 अध्याय 8 के अंदर ऐसा मिलता है।
विधवा विवाह के समर्थन में सत्याप्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? तो ये निकाली गई थी कारसोन दास मालजी के द्वारा। लेकिन थोड़ा डाउट है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, इस पे भी बाद में बात करेंगे, पूरी रिसर्च करने के बाद इन पे बात करेंगे, अभी इसको नहीं छेड़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? तो दोस्तों विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में 1336 में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हरिहर बुक्का ने की थी। 83 देखिए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो ये जो था रायचूर दोआब था, जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का दोआब था। यहाँ पर फर्टाइल एरिया था, अच्छी फसल होती थी, उपजाऊ थी, आर्थिक आधार पर ये दोनों चाहते थे कि यहाँ अधिकार करे। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में इनमें से कौन सा जो पुर्तगाली नहीं था? तो इसके आंसर निकोलो कोंटी जो है इटली का था। मूल काल में नियुक्त अधिकारियों में से कौन सा कारखाने से संबंधित था? तो 85 का राइट आंसर है डी, क्योंकि दीवान बैताद जो है ये कारखानों से संबंधित एक अधिकारी था। 86 देखिए, चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चाइना के अंदर एक दूत मंडल जो है भेजा था? तो ये भेजा था कुलतोंग प्रथम ने 10, यानी कि ये डेट है 1070 में। निम्नलिखित देवताओं में से किसी देवताओं को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो किसको नहीं दी जाती थी? तो ये जो है रुद्र को नहीं दी जाती थी। इम्पोर्टेंट है, इनके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कि इनको जो है भेंट दी जाती थी। बी राइट आंसर। आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये हुई थी 1815 के अंदर। निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर जो है निषेध का अध्यादेश लागू कर दिया था? तो ये औरंगजेब था, क्योंकि खुद ये नशा नहीं करता था और इसलिए इस चीज़ों को इन्होंने बैन किया था। और एक क्वेश्चन और आपको यहाँ बता दूँ कि जो है तंबाकू पर बैन लगाया था जहांगीर ने, और तंबाकू भी उसी के टाइम में शुरू हुआ था, उसी के टाइम में उसने बंद कर दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से, क्योंकि यहाँ पर जो है धर्म जो ये परिवर्तन जो है ये बौद्ध धर्म, यानी कि जो महात्मा बुद्ध हुए हैं उनको ज्ञान प्राप्ति के टाइम पे धर्म चक्र परिवर्तन उनको बोलते हैं उस टाइम को। 91 निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो ये किया गया है दोस्तों बी कल्पसूत्र के अंदर, भद्रबाहु का कल्पसूत्र। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था? तो ये किया था सर हेनरी लॉरेंस को। इम्पोर्टेंट है लाहौर की संधि, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुकी है, डेट याद होनी चाहिए आपको। रजवाही एवं उल्लंघानी क्या थी? रजवाहा दोस्तों हम वैसे भी इसका आंसर कर सकते थे, रजवाही वगैरह हम आजकल भी शब्द यूज़ करते हैं कि ये नहरों के लिए इसका आज भी यूज़ होता है। तो ये फिरोज तुगलक ने बनवाया था और नहर का नाम था ये। मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? दोस्तों मैंने टीजीटी में भी आपको करवाया है और उससे पहले एग्ज़ाम के अंदर भी बताया है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पहले फेस कर चुका हूँ। तो ये 34वीं नेवी इन्फेंट्री का ये एक सैनिक था। भोज एवं कारले की चैत्य गुफाएं कहाँ हैं? दोस्तों ये लोनावाला महाराष्ट्र के अंदर है। तो इसका राइट आंसर एक बार देख लेते हैं, तो ए ही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजलिसदान सभा से संबंधित नहीं था? ये दोस्तों एक पारसियों का समूह था। तो इसके अंदर जो थे नारोजी फरदोनजी भी थे, बंगाली भी थे और नरोजी भी थे। तो डी इसका राइट आंसर है, 96 का डी, क्योंकि ये न्यायमूर्ति रानडे जो है इसके अंदर नहीं थे। तो डी इसका राइट आंसर है। चांदी का टका, तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। कई बार ये नेट में आ चुका है और जो भी हमारे लोकल एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्योंकि सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही सल्तनत काल के अंदर इन मुद्राओं का प्रचलन कराया था, जो बाद तक चलती रही। नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? महावीर, बुद्ध या लंकुलिस या शंकराचार्य? तो इसका राइट आंसर जो है ये है बी, ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों खिल्य। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसका विरोध किया था और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए एक आंदोलन संगठित किया गया था। तो यह आंदोलन था दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खान जो इसके शामिल थे, जिन्होंने उस आंदोलन को चलाया था। 101 देखिए, सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? तो ये किया था डुप्ले ने।
निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? तो ये होता था सी पटलाध्यक्ष के दौरान। सर सिर्फ जो क्रिप्स आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स जो मिशन का उद्देश्य क्या था? तो ये था दोस्तों भारतीय जो ब्रिटिश द्वारा युद्धों के प्रयास के समर्थन करना, भारतीय नेताओं को मनाना इसके लिए कि जो युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था कि भारतीय नेता मान जाएं और इस युद्ध में शामिल हो जाएं ब्रिटेन की तरफ से। मध्यपाषाण काल के उपकरण जो बने थे वो किसके बने थे? तो 104 का जो है राइट आंसर फलक से बने थे, बी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? 105 का राइट आंसर है सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको स्थापित किया था। अशोक के शिलालेखों से दिखता है कि राजज्ञाएं संपूर्ण राज्य काल में यानी कि संपूर्ण राज्य मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर, क्योंकि इसके जो अभिलेख है दोस्तों सारी जगह मिलते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं मिलते। तो ये मिलते हैं, ये नहीं मिलते दोस्तों पूर्वी भाग के अंदर। इसका राइट आंसर दिया गया है पूर्वी भाग, लेकिन थोड़ा डाउट में ये क्वेश्चन है, मुझे भी डाउट में लग रहा है, क्योंकि इसके जो है दक्षिण भाग में भी मोस्टली क्या है कर्नाटक तक ही यह था इसका राज्य, लेकिन नीचे नहीं था। तो इस पे थोड़ा चैलेंज इस पे भी हो सकता है, इसको हम चेक करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी बात करेंगे, विद डिटेल हम लेके आएंगे इसको। 107 देखिए, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो ये दोस्तों ये था जनरल जो हडसन था, ये जिम्मेवार था, इसने इसके बेटों को जो है मार दिया था, इसके पुत्र को भी मार दिया था गोली से। 108 देखिए, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? दोस्तों इनमें सबसे जो पढ़ा लिखा विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए इसको, अरस्तु बोलते हैं सल्तनत काल का। गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? तो 109 का जो राइट आंसर है वो है बी, समुद्रगुप्त सबसे पहले जो है ताम्र की मुद्रा का प्रचलन कराया था इसने। 110 देखिए, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? तो 110 का राइट आंसर है वो है मैनचेस्टर गार्डियन ने ऐसा लिखा था। निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? तो ये था दोस्तों 101 का जो है 111 का जो राइट आंसर है वो है मिंटो, क्योंकि कर्जन ने जो ऐसा नहीं किया था, लेकिन मिंटो ने फूट डाल दी थी। आप चेक कर सकते हो 1909 का जो अधिनियम आया था उसके अंदर जो है अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया गया था जो मुसलमानों को। तो ये वही चीज़ बात कर रहा है यहाँ पर। मौर्य काल में सन्निदाता का अर्थ क्या होता था? तो 112 का जो राइट आंसर है वो है ए, यह राजकोष भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक होता था। दक्षिण भारत में निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? तो 113 का राइट आंसर है नारायण गुरु, इन्होंने जो है इसकी स्थापना भी की थी। दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 1879 के अंदर। नेट में क्वेश्चन ही आ चुका है दोस्तों, मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। 115 महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का यूज़ किया? तो ये किया था इन्होंने दोस्तों प्राकृत भाषा, क्योंकि ये जनमानस की भाषा थी, ताकि लोग जो है हमारे धर्म को समझ सके, हमारी बातों को समझ सके, अच्छे से वो उस चीज़ को प्राप्त कर सके जो हम बता रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की थी। तो UGC नेट NVS KVS DSSB, अगर आप PhD हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो, और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि डेली वीडियोस डलेंगे अभी UGC नेट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। जो मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं उनमें से मैं क्वेश्चन बना के हर रोज़ आपको डालूंगा जो आपके काम आएंगे। 116 देखिए, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन के बाहर रखा गया था? तो ये रखा गया था लॉर्ड इरविन के कहने पर। भारतीय जो क्रांतिकारी आशुतोष कोयला थे वो किस संगठन के सदस्य थे? तो ये दोस्तों थे विद्युत वाहिनी के। 118 किसने अमीर सादा की स्थापना की? जो एक प्रशासनिक संगठन था और उसके सदस्य जो है राजस्व संग्रहण तथा सैन्य अधिकारी होते थे। 118 का राइट आंसर जो है दोस्तों वो है ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर सादा की जो है स्थापना की थी, और यही अमीर सादा जो थे जिन्होंने विरोध कर करके क्या है अलग अलग अपनी सल्तनतें बसा ली थी। अगर हम बात करते हैं बहमनी की, वो भी इसके टाइम बनती है, वो भी अमीर सादा थे। और अगर हम बात करते हैं विजयनगर की, वो भी अमीर सादा, इसने उनको भी नियुक्त किया था पकड़कर। 119 देखिए, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो ये की है विक्टर ज्वेंकमार्ट ने, ज्वेंकवेमार्ट।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 120 निम्नलिखित स्थलों में से कौन एक स्थल जो है नवपाषाण काल से संबंधित है? तो ये जो है सेनुआर जो है ये नवपाषाण कालीन स्थल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता था। तो 121 का राइट आंसर है दोस्तों डी। मालिकाकार को मुशर्रिफ ए मुमालिक के नाम से जानते थे। चोल शासक विजालिया द्वारा तंजौर जो विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है त्रिनेडु मंगलम, कुछ ऐसा नाम है ये। 20 का राइट आंसर है। गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? तो 123 का राइट आंसर है 1 नवंबर 1913 को। हिंसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहाँ के कुलपति जो है कौन थे? तो ये थे दोस्तों शीलभद्र वहाँ पे उस टाइम पे कुलपति थे। निम्न युगों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं दिया गया? तो 125 का राइट आंसर है ए, क्योंकि जो कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस की संधि नहीं होती, यहाँ पर होती है दोस्तों एक्स-ला-चैपल की संधि। तो ये थे दोस्तों हमारे 125 क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो हमारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, और आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जिससे हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। पूरा चांस रहेगा बिल्कुल एक्यूरेट निकालने का। और ये दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।